हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेक्सास चेनसो मैसेकर मूवी के बारे में जो अभी 2022 में ही रिलीज हुई है। और ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि टेक्सास में 1973 में 5 स्टूडेंट्स पर किसी आदमी ने अटैक कर दिया था और उनके बॉडी पार्ट्स को काट कर उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। लेकिन उन पांचों में से शैली नाम की एक लड़की बच गई, जिसने अपनी स्टोरी पुलिस ऑफिसर्स को बताई। लेकिन उस किलर ने किसी दूसरे फेस का मास्क पहना हुआ था, इसलिए अब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। ये वीडियो देखकर शॉप में मौजूद लीला शॉपकीपर से शैली के बारे में पूछती है कि क्या वो अभी तक जिंदा है, तो वो बताता है कि हाँ, वो अभी भी उस किलर को ढूंढ रही है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। लेकिन अब तक 40 सालों के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिला। फिर वो अपनी सिस्टर मेलोडी और उसके दोस्तों के साथ हार्लो नाम के एक टाउन के लिए निकल पड़ती है, जिसे उन्होंने हाल फिलहाल में खाली करवाया था। टाउन में पहुंचने के बाद दांते को उसका कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, जिसका नाम रिचर होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आसपास मौजूद टाउन में बनी हुई बिल्डिंग्स को बेचना चाहते हैं, क्योंकि बैंक ने उन्हें यहाँ पर इसी काम के लिए भेजा है। तभी वहाँ पर उन लोगों को एक घर में टेक्सास का फ्लैग दिखाई देता है, और क्योंकि उस जगह को खरीदने वाले लोग वहाँ पर आने वाले थे और अगर वो लोग उस फ्लैग को देख लेते तो वो वहाँ पर उस घर को नहीं खरीदते। इसलिए दांते अपने दोस्त मेलोडी के साथ उस घर में पहुंचता है, जो कि एक ऑर्फेंज हाउस होता है। तो वहाँ पर उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस टाउन को बैंक ने खाली करवा दिया है। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी उन्हें चाय पिलाती और बताती है कि वो इस ऑर्फेंज हाउस में पिछले 50 सालों से रह रही है। तभी मेलोडी उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि बैंक ने ये सारी प्रॉपर्टी 1 महीने पहले ही खरीद ली है, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बताती है कि मैंने बैंक से बात कर ली है और इस घर की पेमेंट भी कर दी है, इसलिए ये घर अभी भी मेरा ही है और मेरे पास इस चीज के पेपर भी है। लेकिन दांते उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है। इस दौरान मेलोडी उस ओल्ड लेडी को किसी दूसरी जगह सेटल होने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन ओल्ड लेडी अपने बेटे को समझाती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिससे वो वापस अपने रूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो उस ओल्ड लेडी को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड लेडी का बेटा पुलिस ऑफिसर के साथ उसे ले जाने लगता है। तो इस दौरान दांते की गर्लफ्रेंड रूट भी पुलिस ऑफिसर के साथ जाती है, जिसे जरूरत पड़ने पर वो ओल्ड लेडी की हेल्प कर सके। ये सब देखकर लीला अपनी सिस्टर मेलोडी से कहती है कि ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। हालांकि मेलोडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है और तुम अकेले नहीं रह सकती हो, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से चली जाती है। और क्योंकि वहाँ पर खरीदारों की बस आ चुकी होती है, इसलिए दांते और मेलोडी उनसे बात करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके साथ बैंक वालों ने कैथरीन नाम की एक लेडी को भी भेजा था, जो कि खरीदारों को यहाँ तक लेकर आई थी। इधर वो ओल्ड लेडी मर जाती है, जिसकी वजह से रूथ भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मेलोडी को इस बारे में मैसेज करके बताती है। तभी ओल्ड लेडी का बेटा अपनी माँ को मरा हुआ देखकर पूरी तरह से बौखला जाता है, जिससे उसके साथ बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर उसे रोकने और समझाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो उसके हाथ को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देता है और फिर उसी की हड्डी को उसके सीने में घुसाकर बहुत ही बेरहमी से उसे मारने लगता है, जिससे वो उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो गोली गाड़ी चला रहे पुलिस ऑफिसर को लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हम मेलोडी को देखते हैं, जिसे रूथ का मैसेज मिलता है, तो वो उसे बहुत ज्यादा दुखी होती है और दांते को भी ये मैसेज दिखाती है। लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि वो लेडी उसकी वजह से नहीं बल्कि अपनी बीमारी की वजह से मारी गई है। सुनकर मेलोडी को गुस्सा आता है और वो अपनी सिस्टर लीला के पास पहुंचकर उसे वहां से चलने के लिए कहती है। इधर हम रूथ को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होती है। फिर वो वहाँ पर रखे हुए रेडियो से हेल्प मांगने की कोशिश करती है और अपनी लोकेशन बताती है, जिसे वही शॉपकीपर सुन लेता है। तभी वो देखती है कि ओल्ड लेडी का बेटा अपनी मॉम के चेहरे से उसका फेस निकाल लेता है और उसे अपने चेहरे पर लगा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लेदर फेस है। ये देखकर रूथ बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके साथ मौजूद पुलिस ऑफिसर को भी होश आ जाता है, जो कि जिंदा था। हालांकि वो उसे चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है, जो उस पुलिस ऑफिसर पर सिलेंडर से अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वो रूथ को भी देख लेता है और उसके पेट पर चाकू से अटैक करके उसकी भी जान ले लेता है। जिसके बाद मेलोडी को देखते हैं, जो दांते के पास पहुंचकर गाड़ियों की चाबी लेने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड पहुँच जाता है जो गाड़ियों की चाबी ले लेता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से वो ओल्ड लेडी मारी गई है, इसलिए तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। हालांकि दांते उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि हमारे पास इस घर के पेपर्स हैं, इसलिए लीला दांते से रिचर्ड को वो पेपर दिखाने के लिए कहती है, जिससे रिचर्ड गाड़ी की चाबी वापस कर दे। लेकिन जब दांते पेपर्स को चेक करता है तो उसके पास उस ऑर्फेंज हाउस के पेपर नहीं होते, जिस बात से मेलोडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने उस ओल्ड लेडी को उसी के घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि दांते ये बात नहीं मानता है, इसलिए वो दोनों उन पेपर्स को चेक करने के लिए ऑर्फेंज हाउस जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर शैली को कॉल करता है और उसे लेदर फेस के बारे में बताता है, जिससे शैली अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। फिर हम मेलोडी को देखते हैं जो ऑर्फेंज हाउस में चेक करती है तो वहाँ पर उसे पेपर्स मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी ही उस ऑर्फेंज हाउस की ओनर थी। तभी दांते पर लेदर फेस एक बूजर नाइफ से अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर मेलोडी बहुत ज्यादा डर जाती है और रूम में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस जब टाउन में और भी लोगों को देखता है तो वो हथौड़े से दीवार को तोड़कर अपने पुराने रखे हुए हथियार यानी चेंसो निकालता है, जिसके बाद हम दांते को देखते हैं तो अभी भी जिंदा होता है और भागते हुए बस की तरफ जा रहा होता है, तो उसे रिचर्ड देख लेता है। इस दौरान वहाँ पर कैथरीन भी मौजूद होती है और उन दोनों के देखते ही देखते दांते वहीं पर मारा जाता है, जिससे रिचर्ड कैथरीन से सभी लोगों को बस के अंदर रहने के लिए कहता है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और खुद गन लेकर ऑर्फेंज हाउस में चेक करने के लिए पहुंचता है, जहां पर लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है और उसके पैर पर हथौड़ा मारकर उसके पैरों को तोड़ देता है। हालांकि इसके बावजूद रिचर्ड उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन लेदर फेस उसे जख्मी करके जमीन पर गिरा देता है। अभी रिचर्ड मेलोडी को उसकी गाड़ी की चाबी दे देता है, जिसके बाद लेदर फेस उसके सर पर लगातार हथौड़े से वार करने लगता है, जिससे उसके सर के बुरी तरह से चीथड़े हो जाते हैं। इधर शैली उस जगह पर पहुंचती है जहां पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और जब वो आसपास का एरिया चेक करती है तो वहां उसे लेदर फेस की मॉम की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। फिर हमें लीला को दिखाया जाता है जो जबरदस्ती बस से बाहर आ जाती है और इधर उधर अपनी सिस्टर मेलोडी को ढूंढने लगती है और मेलोडी लेदर फेस से बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देख लेता है और उस पर हथौड़े से अटैक कर देता है, जिससे वो फ्लोर पर गिर जाती है। लेकिन लेदर फेस उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही वो वहां से बेसमेंट में छुप जाती है। हालांकि लेदर फेस चेंसो से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर लीला पहुंच जाती है जो उसकी आवाज सुनकर उसे बेसमेंट से बाहर निकाल लेती है। फिर वो दोनों भागते हुए बस में पहुंचते हैं और ड्राइवर को वहां से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बस कुछ दूर चलने के बाद ही रुक जाती है, जिससे ड्राइवर बस को चेक करने के लिए बाहर आता है तो लेदर फेस उसका सर काट कर बस के अंदर फेंक देता है। फिर वो भी बस के अंदर आकर वहाँ मौजूद लोगों को एक एक करके चेंसो से बुरी तरह से मारने लगता है। इसलिए पहले तो लोग उसका वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ रियल है तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन लेदर फेस सबको बहुत ही बेरहमी से मार देता है। अभी हम देखते हैं कि लीला और मेलोडी अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम में छुपे हुए हैं। फिर वो लेदर फेस के अटैक करने से पहले अपने पास मौजूद छोटी सी चेंसो से उसके हाथ में अटैक करके खिड़की तोड़कर बस से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर शैली आ जाती है जो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। हालांकि यहाँ पर उन दोनों को लगता है कि उनकी जान बच जाएगी, लेकिन वो उन्हें लॉक करके लेदर फेस को मारने के लिए ऑर्फेंज हाउस में पहुँचती है और जब लीला और मेलोडी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं भी वहाँ पर लेदर फेस आकर उन पर अटैक कर देता है और वो लीला का पैर चेंसो से काटने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर शैली आ जाती है जो शॉर्ट गन से उसे शूट कर देती है, जिससे लेदर फेस वहाँ से भाग जाता है। फिर शैली उन दोनों को गाड़ी की चाबी देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद लेदर फेस को मारने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन लेदर फेस उस पर अटैक कर देता है, उसके पेट में चेंसो घुसाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर मेलोडी गाड़ी से उसे कुचलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी तरफ चेंसो फेंक देता है, जिससे उनकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि मेलोडी के पैर में एक रॉड फंस जाता है, जिससे वो वहाँ से नहीं निकल पाती, इसलिए वो अपनी सिस्टर लीला को वहाँ से भागने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है, जिससे मेलोडी माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हारी माँ वे डिजर्व नहीं करती थी और ये सब कुछ हमारी गलती थी। और जब लेदर फेस उसे चेंसो से मारने वाला होता है तो वहाँ पर लीला रिचर्ड की गन लेकर आ जाती है और उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं होती, जिससे
लेदर फेस उसका पीछा करने लगता है और उस पर चैनसो से अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैली अभी भी जिंदा होती है, जो अपनी शॉटगन से लेदर फेस को शूट कर देती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद लीला भी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन शैली उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम आज यहाँ से भाग गए तो कल ये फिर से लोगों को मारेगा, इसलिए तुम्हारा इसे मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद लीला गन लेकर लेदर फेस के पीछे जाती है, लेकिन लेदर फेस उस पर अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है। लेकिन वो पानी से बाहर निकलकर शॉटगन की तरफ बढ़ने लगती है, पर लेदर फेस उसे अपनी चैनसो से मार देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और फिर वो उस पर अटैक करने वाला होता है। पर तभी वहाँ पर मेलोडी आ जाती है, जो लेदर फेस को पकड़ लेती है, लेकिन लेदर फेस उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उस पर चैनसो से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन लीला उसे लगातार शॉटगन से शूट करने लगती है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, जिससे मेलोडी चैनसो उठाकर लेदर फेस के मुंह पर अटैक करती है, जिसके बाद वो पानी में गिर जाता है और यहाँ पर उन्हें लगता है कि वो मर चुका है और वो दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। इसलिए वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और अपनी गाड़ी को ऑटो ड्राइव पर डाल देते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर लेदर फेस आकर गाड़ी में से मेलोडी को खींच लेता है और लीला के देखते ही देखते मेलोडी का सर वो काट कर धड़ से अलग कर देता है, जिससे वो चिल्लाती रहती है और कुछ नहीं कर पाती और ये मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।